स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। वैसे छत्तीसगढ़ की बात कर लें अब। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी के मौके पर राम और कृष्ण के नाम पर जो सियासत शुरू हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही राम कृष्ण पर कॉपीराइट की जंग लड़ रहे हैं। राम कृष्ण किसी का कॉपीराइट नहीं, पेटेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ में राजनीति का धर्म युद्ध जारी है। राम कृष्ण के कॉपीराइट पर फाइट है, जिसका आगाज कल सीएम भूपेश बघेल ने ये कहकर किया था कि राम कृष्ण सबके हैं, इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल को कुछ इस तरह जवाब दिया। हम सब इस बात को जानते हैं, निश्चित रूप से भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं है। तो बीजेपी का कहना है कि राम कृष्ण सबके हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं हो सकते। इस पर कांग्रेस को बीजेपी पर पलटवार करना ही था और कांग्रेस ने वैसा ही किया। अभी एक आध ही हफ्ता हुआ है अध्यक्ष बने, तो थोड़ा अध्यक्ष के पद के लिए जरा मैच्योरिटी आ जाए कि किस प्रकार से क्या बात करना है। कुल मिलाकर दोनों ही दल धर्म की जमीन पर जमकर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं में खुद को धर्म योद्धा साबित करने की एक होड़ दिखती है। सियासी फसल काटने कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल हिंदुत्व का हल चला रहे हैं। तो साफ दिख रहा है साहब कि छत्तीसगढ़ में राम और कृष्ण के नाम पर राजनीति अभी हो रही है। आने वाले वक्त में धार्मिक प्रतीकों के नाम पर सियासत और उबाल आ सकता है। इस बात को लेकर के भी मन में कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं, या इसमें भी कई सारे लोगों के जहन में सवाल हो सकते हैं। चलिए, हमने जो आपको जिस तरीके से खबरें दिखाई हैं उनके ऊपर जनता के मन में एक नहीं कई प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर बीजेपी कांग्रेस बड़े उत्सव की तैयारी में है, जिससे साफ है कि गणेश पूजा, दुर्गा पूजा और विजयदशमी पर भरपूर राजनीति देखने को मिल सकती है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस हमेशा हिंदू संस्कृति और परंपरा को दरकिनार करने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के साथ और अपने विचारधारा के साथ काम करती है, ये बदलती नहीं है। कांग्रेस ने भी पलटवार कर बीजेपी को उनके 15 साल का कार्यकाल याद दिलाया। राजनीतिक रूप से भगवान श्री राम का नाम लेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, लेकिन हमारे राम आराध्य हैं, हमारे राम हमारे भांजे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का विषय हो सकता है, कांग्रेस के लिए हमारी संस्कृति को सहेजने का विषय है। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन जनता को अपना मुरीद बनाए रखने की जीतोड़ कोशिश दोनों तरफ से है। अब 2023 का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये जो आपने दो रिपोर्ट सभी देखी हैं, इनसे आप समझ गए होंगे कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति कैसे जोर पकड़ रही है। इसको लेकर सियासी बयानों की बाढ़ सी आ रही है। ये ऐसा क्यों है, क्या सिलसिला आगे बढ़ेगा, जरा इस बात को डिकोड करें। एक तरफ बीजेपी है जो विशुद्ध और घोषित तौर पर हिंदुत्व वाली राजनीति करती आई है, उसको सूट भी करती है, उसको लाभ भी देती है। हिंदुत्व की राजनीति के भरोसे आज भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी जमीन को इतनी मजबूत कर चुकी। अब कांग्रेस पार्टी ने भी यह बात अच्छी तरह समझ ली और ठान लिया कि वो बीजेपी के इस हिंदुत्व मॉडल को अपने हिंदुत्व मॉडल से चुनौती देंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छत्तीसगढ़ी अस्मिता के मुद्दे पर एकाधिकार कर चुकी और ऐसे में आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्म का और अस्मिता का, छत्तीसगढ़ी अस्मिता का, इसका घालमेल अगर देखने को मिले तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। दोनों अपने अपने जो एक तरह से सियासी मजबूती वाले हथियार हैं उनका इस्तेमाल कर रही है।